आप सभी को नमस्कार। देखिए आज है 13 अगस्त। आज के हम करंट अफेयर देखेंगे। आज जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, जो भी आज के एमसीक्यू होंगे, आपको एकदम ध्यान से बनाना है। हम नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर एक ही वीडियो में बनाते हैं ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस बेटी का सिलेक्शन अमेरिकन आर्मी में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो इसीलिए याद रखिए। इसका 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। श्रेया गुप्ता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है घृति गुप्ता, ऑप्शन सी है आशा गुप्ता, ऑप्शन डी है भावना गुप्ता। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घृति गुप्ता। याद रखिएगा, ये देखिए यह घृति गुप्ता जी हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। ये कहाँ से हैं, अगर छत्तीसगढ़ से पूछेगा कहाँ से हैं तो याद रखिएगा ये रायपुर जिले से बिलोंग करती है। साथ ही साथ इन्होंने जब 12वीं पास किया था तो अमेरिका की वायुसेना ने इनको चुना था, मतलब परसेंट के हिसाब से चुना या उनके किसी कार्य के हिसाब से चुना वायुसेना ने। कहाँ का, तो याद रखिएगा अमेरिका का। साथ ही साथ इनके बारे में कुछ डिटेल है, देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर की घृति गुप्ता 1 लाख लड़कियों को पछाड़कर अमेरिका की आर्मी सिलेक्ट हुई है। सैन्य अधिकारी बनने की उनकी ट्रेनिंग से लेकर पढ़ाई का पूरा खर्चा अमेरिका सेना उठा रही है। इसमें पहले 12वीं पास करते ही उन्हें वायुसेना ने चुन लिया था। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा उन्हें $2 लाख 1.6 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप भी मिला है। 1 महीने बाद ही वे अमेरिका के लिए आर्मी में चुन ली गई थी। उन्हें 2.5 लाख 2.80 लाख मतलब अर्थात 2.34 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। याद रखिएगा वह 3 साल की ट्रेनिंग में हुई है। आपको इतना पढ़ लीजिएगा, अगर आपको उनके लाइफ के बारे में जानना है तो इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के सिलेक्शन अमेरिका आर्मी में किन का हुआ है, तो याद रखिएगा घृति गुप्ता जी का हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जिले में जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? जोहार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बताइए। इसके पास 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर में किया जाएगा। ठीक है, आज के दिन 13 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर में क्या बनाया जाएगा, जोहार कार्यक्रम मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, तो 13 अगस्त मतलब आज के दिन मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा, सबसे बड़ी बात है कहाँ मनाया जाएगा, तो ये रायपुर के बूढ़ा तालाब के इंडोर स्टेडियम में। याद रखिएगा इंडोर स्टेडियम में। आप देखिए, जोहार तिरंगा संस्कृति एवं देशभक्ति गीत कैलाश खेर के द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कब होगा, 13 अगस्त को होगा। अब 13 अगस्त की बात कर रहा है तो मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट डेट बताता हूँ, 12 अगस्त 2024। सिर्फ इतना याद रखिए, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त डेट याद रखेंगे तो 12 अगस्त को इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 359 हाथियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर डाटा पूछेगा एग्जाम में व्यापम के तो आपको ये डाटा लेना है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कितनी हाथियों की संख्या है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इतना आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए यहाँ लिखा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित यह कार्यक्रम संध्या 6 बजे शुरू होगा। इस अवसर पर देश के जाने माने गायक कैलाश खेर जी, उनके साथियों द्वारा देशभक्ति की आधारित गीतों का प्रस्तुति किया जाएगा। साथ ही साथ आप देख लीजिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम न केवल देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेगा बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करेगा। आपको बस याद रखना है, इसमें जोहार तिरंगा कार्यक्रम कहाँ पे किया जा रहा है। जोहार कार्यक्रम जो है जोहार तिरंगा कार्यक्रम के नाम से भी समझ सकते हैं, तो याद रखिएगा वो कहाँ था, हमारा रायपुर में हो रहा है। कब हो रहा है, उसके बाद का दिवस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की बात हाल ही में चल रही है?
तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना छत्तीसगढ़ के मामले में, विश्व धरोहर के मामले में। देखिए एक डेट आपको मैं याद दिला देता हूँ, पूर्व का डेट है 2000, एक बार 14 याद रखिए डेट। 2014 में ना सबसे पहले प्रयास किया गया था विश्व धरोहर के लिए उस स्थान को चुनने का जहां अभी हाल ही में कार्य किया जा रहा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, सिरपुर का प्राचीन मंदिर। ठीक है, सिरपुर का प्राचीन मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा सिरपुर का प्राचीन मंदिर। ये ना 6वीं शताब्दी का पुरातात्विक स्थल है, 6वीं शताब्दी पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली है, शॉर्ट में देखेंगे ताकि आप याद रखिएगा। जैसे कि वहाँ बौद्ध विरासत मिला है। क्या मिला है? बौद्ध मूर्तियाँ मिली है, बौद्ध का विरासत समझ लीजिए। नालंदा परिसर जैसा स्थल मिला है, ठीक है, नालंदा बस याद रखिएगा। फिर उसके बाद बौद्ध मंदिर मिला है, बौद्ध का मंदिर मिला है, स्तूप मिला है, वहाँ राज महल मिला है, और एक सूरगढ़ टीला मिला है, सूरगढ़ का टीला मिला है, शिव मंदिर मिले हैं। इतने सारे पुरातात्विक स्थल के कारण उसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और हो सकता है इस वर्ष उसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ याद रखिए नागार्जुन सरोवर भी है, सर्वा विहार है, ठीक है, सर्वा विहार, नागार्जुन सर्वा विहार, और लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण टेम्पल याद रखिएगा, और गंधेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं है, गंधेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ। इतने सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके कारण इस स्थल को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खबरों में रहा किस पहाड़ को विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ का माना जाता है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए किसमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही हो सकता है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बोल रहा है, तो बताइए कौन से पहाड़ को मानते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मधेश्वर की पहाड़। ठीक है, मधेश्वर का पहाड़ अभी खबरों में रहा है, इसलिए इसको याद रखना है। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन का महीना चल रहा है, शिव जी का पूजा, तो यहाँ ना गंधेश्वर पहाड़ पर शिवलिंग है। ठीक है, जो इस पहाड़ को मुकुट की तरह शोभित कर रहा है, मतलब उस पहाड़ को ही शिवलिंग लोग मान के पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर भी शिवलिंग है उसके। इसीलिए याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ का माना जाता है। सबसे बड़ा शिवलिंग विश्व का वो पहाड़ को ही माना जाता है। ठीक है, तो बताइए मधेश्वर पहाड़ हो गया। इसको याद रखिएगा, जिला कौन से जिले में है पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में है। ठीक है, अभी जशपुर जिले में है, इसको बोल रहा है। मैंने कल के करंट अफेयर में भी बताया था, जशपुर जिला का एक गांव है जो कि सबसे अंतिम गांव बोलते हैं, वहाँ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। याद आया आपको कुछ? इसी प्रकार से रिलेट किया करिए, जैसे जशपुर की यहाँ ऑपरेशन की बात कर रहा था, वो ऑपरेशन अभी नेक्स्ट में हम उसको रिवीजन कराएंगे आपको। ठीक है, अभी इस वीडियो के बाद लास्ट में रिवीजन कराएंगे, वहाँ पे भी बात कर लेंगे करके। ठीक है, देखिए ये कहाँ है? जशपुर जिले में है। साथ ही साथ उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1500 मीटर समुद्र तल से। ठीक है, और साथ ही साथ ये मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर, मतलब जशपुर जिले के मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर, गांव का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, परचई डांड के समीप ग्राम कौन सा है पूछेगा, तो ग्राम याद रखिएगा मयाली। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये 2 बार ना एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, कि मधेश्वर पहाड़ कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा पहाड़ी शिवलिंग कौन सा है, ऐसा करके क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, इसीलिए इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। बताइए किस देश के साथ किया है? तो याद रखिएगा मालदीव के साथ किया है। किसके साथ किया है? ऑप्शन डी, मालदीव के साथ किया है। विदेश मंत्री मालदीव गए थे। कौन है विदेश मंत्री? तो याद रखिएगा एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं। इन्होंने मालदीव की अभी दौरा किया था, तो वहाँ घोषणा की है। साथ ही साथ आपको यूपीआई के बारे में याद रखना है, जो जरूरी है। यूपीआई की शुरुआत कब हुई है सबसे पहले याद रखिए। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है ये याद रखिए। ठीक है, यूपीआई की शुरुआत भारत में 11 अप्रैल 2016 को हुआ है।
फुल नेम इसका क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप इसको नाम देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आगे इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। फिर याद रखिएगा, क्या याद रखना है इसके बारे में? आखिरकार जो यूपीआई है अभी मालदीव में है, तो पूर्व में भी किसी स्थान पे होगा, मतलब कोई और देश भी इसको अपनाया होगा, ऐसा तो नहीं है खाली भूटान अपनाया होगा। तो याद रखिएगा, सॉरी, भूटान ने भी अपनाया है, मालदीव ने भी अपनाया है, वर्तमान में मालदीव, पहले भूटान था, नेपाल भी यूपीआई पेमेंट अपना चुका है, सिंगापुर, इतने देश याद बोल रहा हूँ ना, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आ गया तो आपको यहाँ से छांटते बनेगा। फ्रांस में भी लागू है यूपीआई पेमेंट, साथ ही साथ श्रीलंका में भी है और यूएई में भी है। इतना याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से देखते हैं। देखिए लिखा है, जयशंकर अभी हाल ही में 3 दिवसीय आधिकारिक मालदीव यात्रा पर गए थे। इस दौरे पर रक्षा सुरक्षा सहयोगी, समुद्र सुरक्षा के लिए संयुक्त पहल, क्षेत्र शांति स्थिति बनाए रखने पर चर्चा की है। मालदीव के आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ मालदीव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मालदीव को किस और अन्य नाम से जाना जाता है पूछेगा तो याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ मालदीव के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में हिंद महासागर में स्थित एक महाद्वीपीय देश है। मालदीव सबसे छोटा एशियाई देश है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी सबसे अधिक आबादी वाला शहर माले है। सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? तो माले है। मालदीव 1887 में ब्रिटेन के संरक्षण में चला गया था, जिसके और कारण 1965 में इसे आज़ादी मिली है। 1965 में मालदीव आज़ाद हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी ब्रिटेन के अधीन था। मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य भी है, याद रखिएगा। मालदीव की आधिकारिक तौर पर आम भाषा दिवेही है। दिवेही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो एक इंडो आर्यन भाषा है और श्रीलंका के सिंहल भाषा से मिलता जुलता है। इतना फैक्ट है इनके बारे में, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से आपको बनाते बनेगा। ठीक है, आज हमने 5 क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन और रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हिंद महासागर के पानी की निचली संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आएगा तो आपको बनाना है, क्योंकि ये भारत से संबंधित है, हिंद महासागर से संबंधित है। तो बताइए किन 3 नामों के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अशोक चंद्र और चंद्रगुप्त और कल्पतरु, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस राइट आंसर, अशोक चंद्रगुप्त और कल्पतरु। इसके बारे में कुछ डिटेल से बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो महाद्वीप है ना, अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु, इसे हिंद महासागर के पानी जो है इसके नाम पे जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि याद रहे आप सभी को इस नाम। ठीक है, चलिए आज के हमने 6 सेशन के 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चन को। ठीक है, कल का तारीख 12/8/2024 था, जिस पे कल का रिवीजन देखते हैं। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैं बोला हूँ आपको रिवीजन भी करना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन है, रायपुर के तर्ज पर प्रदेश में कितने जिलों में नालंदा परिसर की स्थापना की जाएगी? कल ये क्वेश्चन को मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। तो बताइए नालंदा परिसर में कितनी है उसको, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के नए कैबिनेट सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? बताइए किसे है? तो ये याद रखिए टीवी सोमनाथन को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेश डेका को किसने शपथ दिलाई थी? तो रमेश डेका को किसने शपथ दिलाई थी पूछ रहा है, तो बताइए कौन होगा? इसका आंसर था रमेश सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति विजय धनखड़ को हटाने के लिए कितने सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे? तो याद रखिएगा 87। ठीक है, और लास्ट है रिवीजन का, IOC एथलीट आयोग के हाल ही में दूसरे उपाध्यक्ष कौन है पूछेगा? तो याद रखिएगा ये हो गया अभिनव बिंद्रा जी। आज हमने रिवीजन भी कर लिया, कल आज के क्वेश्चन भी देख लिया। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।